नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मेसी ज्ञान चैनल में, जहां हम फार्मेसी को बनाते हैं आसान। आज का टॉपिक है सोशल फार्मेसी का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, डिफाइन सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी क्या होती है? करेक्ट, इट स्टडीज हाउ फार्मेसी अफेक्ट कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ। करेक्ट, कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, यानी आप जो फार्मेसी यानी सोशल फार्मेसी वह फार्मेसी है जो कि वो स्टडी करती है कि एक फार्मेसी एक समुदाय में अब लोगों की हेल्थ में किस तरीके से इफेक्ट, किस तरीके से प्रभाव डाल रही है ना, एक समाज में कैसा प्रभाव डाल रही है, वो क्या होती है? सोशल फार्मेसी होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, WHO की हेल्थ की परिभाषा क्या है? WHO हेल्थ की क्या परिभाषा देती है? करेक्ट, कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। करेक्ट कि वो पर्सन क्या होना चाहिए? फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, वो दिमागी रूप से हेल्दी होना चाहिए, और वो व्यवहारिक रूप से यानी जो भी वो लोगों में जो भी जागरूकता फैला रहा है, जो लोगों में जो चीज़ वो बातें कर रहा है, वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक। तब हम बोल सकते हैं उसके पास क्या होना चाहिए? डिजीज अब्सेंस होनी, यानी उसको कोई डिजीज नहीं होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि वह क्या है? वो एक हेल्दी पर्सन है। ठीक। अगला क्वेश्चन, हेल्थ के प्रमुख डिटर्मिनेंट्स कौन होते हैं ना? हेल्थ के प्रमुख डिटर्मिनेंट्स कौन होते हैं? कह रहा है कि इन्वायरमेंट, जेनेटिक्स, लाइफ स्टाइल, हेल्थ केयर सर्विस। ये सब क्या होते हैं? हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स, यानी हेल्थ को डिटरमाइन करने वाले ये सब क्या होते हैं? ये सब क्राइटेरिया बोल सकते हैं ना। ये सब वे क्राइटेरिया जो कि हेल्थ को डिसाइड करते हैं, हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। जैसे इन्वायरमेंट के द्वारा आपका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, जेनेटिक्स के द्वारा आपका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, आपका लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपका हेल्थ क्या हो सकता है? इफेक्ट हो सकता है, और हेल्थ केयर सर्विस, आप कैसा हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हैं उसके हिसाब से भी क्या आपका हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ में क्या रोल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ में क्या रोल होता है? कह रहा है कि मेडिकेशन, काउंसलिंग, इम्यूनाइजेशन सपोर्ट और हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये सब काम क्या होता है फार्मासिस्ट का ना? पब्लिक हेल्थ में क्या करता है? मेडिकेशन काउंसलिंग कर सकता है, इम्यूनाइजेशन सपोर्ट देता है, और हेल्थ एजुकेशन देता है, यानी हेल्थ के बारे में एजुकेट करता है, या हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करता है, उसके बारे में बताता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का उद्देश्य क्या था ना? नेशनल हेल्थ पॉलिसी का क्या उद्देश्य था? कह रहा है टू प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू ऑल, यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का क्या उद्देश्य था? कि यह इसलिए लाया गया था कि जिससे सभी लोगों को लिए हेल्थ केयर क्या हो? आसानी से मिल जाए, और अफोर्डेबल मतलब वो कम पैसे में आसानी से सभी लोगों को मिल जाए। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कितने प्रकार की होती है ना? करेक्ट, वो दो प्रकार की होती हैं। पहला पब्लिक, दूसरा प्राइवेट हेल्थ सिस्टम ना। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रकार की होती हैं? दो। एक पब्लिक होती है जो गवर्नमेंट पे चलती है, और दूसरा क्या होती है? प्राइवेट होती है। ठीक। जो निजी निजी चलती है ना। अगला अगला क्वेश्चन है, NHM नेशनल हेल्थ मिशन का क्या मकसद था ना? कह रहे स्ट्रेंजर एंड हेल्थ सिस्टम एंड इम्प्रूव हेल्थ इंडिकेटर्स। क्या करें? यानी स्वास्थ्य को मजबूत और उसका सुधार कराना ना, यानी जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार करना, ये क्या था? नेशनल हेल्थ मिशन का मकसद था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, EMDGS क्या थे? EMDGS क्या थे? कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है ग्लोबल गोल टू रिड्यूस प्रिवेंट एंड इम्प्रूव हेल्थ बाई 2015, यानी 2015 में MDG आया था, जिसका मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्या मतलब होता है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसका मतलब क्या था? कि हेल्थ को इम्प्रूव करना, कोई भी सोसाइटी में वो क्या क्या पर्सन हो, कितना हेल्दी हो, उसको इम्प्रूव करना था। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, SDGs में स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य था? इसका मतलब होता है इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रोमोट वेलबींग फॉर ऑल, यानी सभी के लिए क्या हो? लाइफ हेल्दी हो, सभी लोग क्या हो? स्वस्थ हो, और क्या उसको प्रमोट किया जाए, यानी सभी लोगों में उसको प्रमोट करना। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है ना? ब्रेस्ट फीडिंग हम जानते हैं क्यों जरूरी है, क्योंकि वो क्या करता है? एक कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है, और उसमें क्या होती है? इम्यूनिटी होती है ना। वो क्या इम्यूनिटी होती है? जो कि डायरेक्ट मदर के से क्या होती है? इन्फेक्ट में जो भी शिशु होते हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उनमें क्या होती है? डायरेक्ट इम्यूनिटी चली जाती है, जो कि संक्रमण से या लड़ने के लिए मदद करती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट के क्या नुकसान है? इन्फेंट जो मार्केट में जो आता है मिल्क, जो डिब्बे वाला, उसके क्या नुकसान है? कारण लैक एंटीबायोटिक, उसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक हमको मदर मिल्क से मिलता है ना, जो उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रम ना, कोलेस्ट्रम होता है मदर मिल्क, जो हल्का पीलापन होता है ना, वो क्या होता है? एंटीबायोटिक्स उसमें भरपूर होते हैं। और जो इनफैक्ट जो बॉटल वाला आता है, उसमें क्या होता है? लैक ऑफ एंटीबायोटिक, उसमें एंटीबायोटिक नहीं होता। और इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क, जब एंटीबायोटिक नहीं होगा तो बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी, बच्चे की इम्यूनिटी अगर मजबूत नहीं होगी तो उसको इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, वैक्सीन कैसे काम करता है?
वैक्सीन कैसे कम, हम जानते हैं वैक्सीन बचाव के लिए दिया जाता है ना। अगर बीमारी से पहले ही वैक्सीन दिया जाता है, ये नहीं कि बीमारी हो तो उसके बाद वैक्सीन दें, यानी बीमारी से पहले ही वैक्सीन क्या क्यों दी जाती है, क्योंकि प्रिवेंशन या बचाव के लिए, कोई डिजीज हमको ना हो उसके लिए हमको वैक्सीन दी जाती है। बाई डेवलपिंग इम्यूनिटी विदाउट कॉजिंग डिजीज, कह रहा है कि डिजीज कॉज नहीं करता और इम्यूनिटी को बना देता है ना, आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बना देता है, जिसके खिलाफ जो वैक्सीन दी जाती है जब भी वो डिजीज आपको हो तो उसके खिलाफ जैसे आपके पास एंटीबॉडी बना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन, इम्यूनिटी के कितने प्रकार होते हैं, कह रहे हैं इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं, पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो कि आपकी बॉडी खुद बनाती है, मतलब आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया जाए तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आप एंटीबॉडी उसके खिलाफ बनाने लगेगी। ठीक, फिर दोबारा जब आपकी बॉडी को सिम्टम्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी आपको इफेक्ट करेगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई रहेगी। जब एंटीबॉडी बनाई रहेगी तो क्या करेगा, अब आपको उस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए मदद देगा। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, बाहर से हमको लेनी पड़ती है ना। पैसिव इम्यूनिटी का कोई मेमोरी सेल स्टोर नहीं होता, पैसिव इम्यूनिटी आपको हर बार लेनी पड़ेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्यों जरूरी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्यों जरूरी है, प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज लाइक कोलेरा टाइफाइड, यानी ये सब बीमारियों से बचने के लिए हमको साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। ठीक, वाटर बॉर्न डिजीज के उदाहरण लिखिए, वो कोलेरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस है, ये सब बीमारी से क्या होते हैं, वाटर बॉर्न, यानी ये सब पानी से होने वाली बीमारी है ना, दूषित पानी से पीने से फैलता है। अगला क्वेश्चन, एयर पोल्यूशन में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, एयर पोल्यूशन से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, पहला अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कैंसर ना, ये सब हवा से होने वाली बीमारी है। अगला, नॉइज पोल्यूशन से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, नॉइज पोल्यूशन अगर होगा तो आपका हेयरिंग लॉस, आप सुन नहीं सकते, स्ट्रेस रहेंगे और स्लीप डिस्टर्बेंस, और आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से जुड़ी फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से जुड़ी फार्मास्यूटिकल प्रॉब्लम क्या है। अगला, इसका आंसर क्या है, ड्रग रेसिड्यू पॉल्यूटिंग वाटर बॉडी, करें जो ड्रग है जो भी वेस्टेड जो ड्रग है, जो से एक्सपायर्ड ड्रग है और या जो भी फैक्ट्रियों जो भी निकलता है फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियों से, वो सब क्या हो रही है, नदियों में झीलों में जाकर प्रदूषण फैला रही है ना, उसमें जाके वाटर बॉडी में जाके मिल जा रही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, ड्रग ऑफ एब्यूज कौन कौन सी है, ड्रग ऑफ एब्यूज क्या होते हैं, जैसे नार्कोटिक्स, जैसे एल्कोहल, टोबैको, नार्कोटिक्स, ये सब क्या होती हैं, ड्रग एब्यूज होती है, जो कि मानसिक को या दिमाग को सीधे असर देती हैं और क्या करता है, और दिमाग का बैलेंस या उसका चाल या बोल चाल ये सब क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, और अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, ड्रग एब्यूज का समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ड्रग एब्यूज का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए, रिड्यूस रिप्रोडक्टिव होती है, इंक्रीज क्राइम, यानी क्राइम बढ़ जाता है, और फैमिली इशू, और घर में क्या होता है, झगड़ा होने लगता है ना, तो उसका बुरा असर पड़ता है समाज पे। ठीक, अगला क्वेश्चन, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कि बहुत अधिक क्वांटिटी में हमको चाहिए और ये हमको क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जैसे एटीपी बनाने की मदद करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ठीक, माइक्रोन्यूट्रिएंट के उदाहरण दीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो हमको बहुत कम अमाउंट में, बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए, जैसे आयरन, जिंक, विटामिन, और ये क्या करती हैं, शरीर की कार्य जो हमारा शरीर का जो भी काम कार्य करता है, जैसे जो भी एंजाइम काम करता है उसमें मदद करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, बैलेंस डाइट का मतलब होता है डाइट विथ ऑल न्यूट्रिएंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन ना, यानी सभी न्यूट्रिएंट को आप एक करेक्ट प्रोपोर्शन में लेना, तो उसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, माल न्यूट्रिशन की क्या प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन क्या होती है, यानी वीक इम्यूनिटी ग्रोथ प्रॉब्लम, यानी माल न्यूट्रिशन जैसे मरासमस, क्वाशियोरकर, ये सब क्या है, बीमारी, जिसमें क्या होती है, ग्रोथ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे हो सकता है आपकी आप डॉर्फ हो या बौने हो जाए, हो सकता है आपकी जो मसल्स हो आपके आपके बहुत ही कम आपकी बॉडी पे चढ़े, आप बहुत पतले रहें, हो सकता है आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, सब क्या है, माल न्यूट्रिशन के परिणाम होते हैं। ठीक, वो किसके कारण से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ना, फैट, इनकी कमी से होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, जंक फूड क्यों हानिकारक है, कह रहा हाई इन कैलोरीज लो इन न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण मोटापा बढ़ता है, इसलिए जंक फूड हानिकारक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है, यानी मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन फूड, यानी कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी नुकसानदायक जो भी सब्सटेंस है उसको अगर भोजन में मिला दिया जाए जानबूझकर तो उसकी गुणवत्ता को खराब करने के लिए, तो क्या होता है, फूड एडल्ट्रेशन, जैसा हम देखते हैं कि आजकल मिलावट हर चीज़ में हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या है, यानी फूड विथ अल्टर्ड जीन फॉर बेटर एड, करें कि जीन में कुछ मॉडिफिकेशन करके, यानी उस पौधे में कुछ मॉडिफिकेशन करके जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है, जिसके कारण क्या उसकी यील्ड यानी उसकी उत्पादन बहुत अच्छी हो रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फूड सप्लीमेंट कब लिए जाते हैं, फूड सप्लीमेंट क्या कब लिए जाते हैं, ड्यूरिंग डिफिशियंसी या स्पेशल हेल्थ नीड्स, जब किसी स्पेशल हेल्थ नीड की जरूरत हो या किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो, जब आपको पूरा पोषण ना मिले तब इन्हें फूड सप्लीमेंट को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, फूड ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, यानी दवा के साथ अगर कोई सा खाना आप खा लिए तो उसके साथ क्या इंटरेक्शन हो, उसका मतलब क्या होता है, यानी व्हेन फूड अफेक्ट हाउ ए ड्रग वर्क, यानी हम जानते हैं
कि जब फूड अफेक्ट करता है किसी, कोई ड्रग जब कोई काम करती है, यानी कुछ भोजन दवाओं के साथ असर के कम या ज़्यादा कर सकते हैं ना। जैसे कोई दवा खाएं, अब वो खाना भी कोई उसके साथ जिसके साथ इंट्रैक्शन कर गया, तो हो सकता है कि वो दवा ज़्यादा काम कर जाए या हो सकता है दवा कम काम करे ना। तो क्या होता है, फूड ड्रग इंट्रैक्शन। ठीक। अगला क्वेश्चन, फार्मा इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है। फार्मा इकोनॉमिक्स क्या होता है, हेल्प चूज कॉज इफेक्टिव एंड इफिशिएंट ड्रग, यानी इसमें से समझा जा सकता है कि कौन सी दवा प्रभावशाली और बजट में है ना। फार्मा इकोनॉमिक्स से क्या पता चलती है कि यानी दवा क्या होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, बजट में। बजट मतलब सस्ती होनी चाहिए ना, वो क्या होते हैं, फार्मा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमारा दिस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फार्मा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो